नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, एग्ज़ाम को अब कम ही समय बचे हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, तब आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से 75 शानदार क्वेश्चन देखेंगे, 50 जीके के और 25 साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले 3 पार्ट अपलोड कर दिया जा चुका है, ये चौथा पार्ट है। इसमें हम लोग फिर से क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लें, काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित स्रोतों में से किससे भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा तापीय। बात करें तापीय से कितना प्राप्त करता है, लगभग जो है 61.5% इससे प्राप्त होता है। जल से कितना होता है तो 12.2%। नाभिकीय से कितना होता है तो 1.8%। और नवीकरणीय से कितना होता है तो 24.5%। सबसे ज़्यादा किससे होता है? तापीय से। सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी। प्रश्न अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है? बताएं क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। सही आंसर इसका हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। आपको बता दें जलोढ़ मिट्टी भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती है। यह मिट्टी देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग से ढके हुए हैं। प्रश्न अगला देखेंगे कि उस स्थान का नाम बताइए जहां ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यूनान। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था और आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रारंभ 1896 में फ्रांस के प्रयासों से यूनान के शहर एथेंस में हुआ था। तो ये भी बात आपको याद रखना है। प्रश्न अगला है कि भारत में स्थापित सबसे पहला सफल उद्योग कौन सा है? सही आंसर इसका हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। आपको बता दें आधुनिक ढंग की पहली सूती मिल 1818 ईस्वी में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित हुई थी और सफल सूती मिल कारखाना 1854 ईस्वी में मुंबई में स्थापित की गई थी। तो पहला सफल लो इस्पात कारखाना 1874 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी शहर में स्थापित की गई थी। जूट का प्रथम कारखाना जो है आपको 1855 में स्थापित की गई थी कोलकाता के निकट आपको रिसरा में। इसके बाद कागज उद्योग का जो प्रथम कारखाना है वह 1716 में मद्रास के आपको ट्रंकुबार में स्थापित किया गया था, जो असफल रहा था। और इस उद्योग का विकास जो है 1879 में लखनऊ तथा 1881 में टीटागढ़ में कागज कारखाने की स्थापना से प्रारंभ हुआ था। तो सभी के बारे में बता दिए। सबसे पहला पूछा है तो सबसे पहला हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। प्रश्न अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? सही आंसर जो हो जाएगा याद रखना है 5 का क्या हो जाएगा? 1930 को। आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। उसके बाद से यह दिवस प्रत्येक साल मनाया जाने लगा भी था। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप निम्नलिखित में से किस विभूति से संबंधित है? बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा नेल्सन मंडेला। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के विरोध के कारण नेल्सन मंडेला को रोबेन द्वीप के जेल में भी रखा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन डी। प्रश्न अगला देखते हैं 7 नंबर का कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, कावेरी नदी पे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनका संबंध कहाँ से था? बिहार से था। प्रश्न अगला है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, लगभग 15,436 किलोमीटर के आसपास। अगला प्रश्न है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को जो है हम लोग विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रश्न है कि विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? बताएं। एक एक क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखेंगे 11 का डी, एबिलिम्पिक्स के नाम से जाना जाता है। प्रश्न अगला है एबिलिम्पिक्स अर्थात ओलंपिक ऑफ एबिलिटीज़ के रूप में जाना जाता है। सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन डी। प्रश्न है थोड़ा सा कटा हुआ है, आपको पढ़ के सुना देते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा जो है किस नगर में आयोजित की गई थी? सही आंसर 12 का हो जाएगा, वो हो जाएगा पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? सही आंसर इसका हो जाएगा कण्व वंश ने। और कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव कण्व ने की थी। प्रश्न अगला देखते हैं। किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? तो पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने इसका जिक्र किया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना है ऑप्शन बी, खिलाफत आंदोलन। अगला जो प्रश्न है वो है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला है?
सही आंसर इसका हो जाएगा राजनीतिक नीतियाँ। क्या हो जाएगा? राजनीतिक नीतियाँ। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र मौर्यकालीन महत्वपूर्ण कृति है। कौटिल्य को विष्णुगुप्त तथा चाणक्य के भी नाम से हम लोग जानते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी माने जाते हैं। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियों पर केंद्रित थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? सही आंसर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न है कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ स्थित है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। क्या हो जाएगा? उड़ीसा में। इसे हम लोग जो है ब्लैक पैगोडा के भी नाम से जानते हैं। और इसका जो निर्माण है वो किसने कराया था? नरसिंह प्रथम, जो गंग वंश के शासक थे, उनके द्वारा करवाया गया था। अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 18 का ऑप्शन बी, फारुखसियर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, फिरोज शाह तुगलक। अगला जो प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा मिर्ज़ा गालिब। क्या हो जाएगा? मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन सी। आपको बता दें मिर्ज़ा गालिब की मृत्यु जो है 1869 में हुई थी। छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? पहला पूछा गया है। सही आंसर तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। प्रश्न अगला देखते हैं कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, क्या हो जाएगा? 22 का ऑप्शन सी, फ्रांसीसी अल्मीडा। क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी द अल्मीडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आए। कब? 1505 ईस्वी में। प्रश्न अगला है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? सही आंसर इसका हो जाएगा मोहम्मद रजा खान को। क्या हो जाएगा? मोहम्मद रजा खान को। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? सही आंसर जो हो जाएगा, याद रखना है, पील आयोग। साथियों, जब सेट समाप्त होता है तो आप अपना कमेंट स्कोर ज़रूर करें ताकि अन्य स्टूडेंट को भी पता चले कि किस प्रकार के स्टूडेंट के नंबर आ रहे हैं, जिससे आपको भी मदद मिल सके। अगर आपका कम आ रहा है, अन्य का ज़्यादा आ रहा है, तो आप अपनी तैयारी को बढ़ाइए, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। तो कमेंट करके स्कोर ज़रूर बताएं कि कितना सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, अरविंद घोष। क्या हो जाएगा? अरविंद घोष। अगला जो प्रश्न है वो है, महावीर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पावापुरी में। याद रखना है, पावापुरी में जो है महावीर की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना है, ऑप्शन बी, कनिष्क के समय। क्या हो जाएगा? कनिष्क के समय। प्रश्न है अगला कि बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहां? सही आंसर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? 28 का बी। प्रश्न अगला है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि? सही आंसर जो हो जाएगा, याद रखना है कि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। और नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में जो है भारतीय वैधानिक आयोग के गठन की जो है घोषणा की थी। इस आयोग के सभी सदस्य जो है अंग्रेज थे। इस श्वेत आयोग में कोई भी भारतीय प्रतिनिधित्व शामिल नहीं था, इस कारण भारतीय नाराज थे। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन के भारत पहुंचने पर जनता द्वारा जो है साइमन वापस जाओ का नारा लगाकर विरोध प्रकट किया गया था। अगला प्रश्न है, हम लोग देखेंगे 30 नंबर का। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर जो 30 का हो जाएगा वो याद रखना है, कांगो। क्या हो जाएगा? कांगो। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? सही आंसर 31 का हो जाएगा, कनाडा। क्या हो जाएगा? कनाडा। प्रश्न है कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? सही आंसर इसका हो जाएगा मूंगफली। क्या हो जाएगा? मूंगफली। प्रश्न अगला है कि संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? वो हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। कब किया गया था? 1978 में। और इसे हटाकर जो है 300 के क में रखा गया है। प्रश्न अगला है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है? सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, विश्व की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो नवीन मोरदार पर्वत में पाई जाती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। प्रश्न अगला देखते हैं हम लोग। भारतीय प्रमाणिक समय
IST एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे, वो क्या है? तो वो है आपका, भारत के भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? बताएं। 2021 के रिपोर्ट के अनुसार आपको बताना है। सही आंसर इसका हो जाएगा 21.71 जो प्रतिशत क्षेत्र है वो वनाच्छादित क्षेत्र है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, सतलज नदी पर। अगला जो प्रश्न है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्र से घिरा हुआ है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत और उसके पड़ोसी देश, भारत के जितने भी राज्य हैं, उसके बाद वो राज्य कितने देशों से घिरे हैं, कितने राज्यों से घिरे हैं, भारत के कितने राज्य हैं जो आपको 3 देशों से घिरे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि स्थलीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा की लंबाई, इन सभी का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलने वाला है। तो असम के बारे में पूछा गया है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 38 का ऑप्शन बी, 7। क्या हो जाएगा? 7। प्रश्न अगला है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 36। क्या हो जाएगा? 36 द्वीप है। प्रश्न अगला है कि भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, कौन सा है? उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अगला जो प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाई जाती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाई जाती है? आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। सही आंसर जो हो जाएगा 41 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। अगर आपके ऑप्शन में बिहार रहता तो इसका सही आंसर क्या हो जाता? बिहार। बिहार में जो है पूरे राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या घनत्व पाई जाती है। बात करें बिहार में कितनी पाई जाती है, तो बिहार में जो है प्रति वर्ग किलोमीटर की क्षेत्र में 1106 लोग निवास करते हैं और पश्चिम बंगाल में जो है 1028। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट विधायी शक्तियां संसद में निहित है? बताएं। सही आंसर जो 42 का हो जाएगा वो याद रखना है, आर्टिकल 248। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 248। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति। प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? संविधान जो है सर्वोच्च है, ऑप्शन बी। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है? सही आंसर जो हो जाएगा 45 का, वो याद रखना है, विधान पालिका के अधीन। क्या हो जाएगा? विधान पालिका के अधीन। अगला जो प्रश्न है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है? शून्यकाल जो है वो संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के 1 घंटे की अवधि को हम लोग शून्यकाल कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्नकाल के तत्काल बाद का समय। प्रश्न अगला है कि सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? बताएं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा राज्यपाल। क्या हो जाएगा? राज्यपाल। प्रश्न अगला है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? सही आंसर जो 49 का हो जाएगा वो हो जाएगा एडवोकेट जनरल। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। सही आंसर जो 50 का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 50 जीके के क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट किया। अभी तक साथियों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला जो है सेक्शन 25 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 25 नहीं 22-23 भी क्वेश्चन आपको हो सकते हैं, तो कुछ मैथ के भी क्वेश्चन है बीच में। तो हम लोग शुरू करते हैं साइंस के प्रश्न। डॉल्फिन, सिंसुमार एवं व्हेल मछली को क्या कहा जाता है? 52 का जो सही आंसर हो जाएगा वो याद रखना है, ऑप्शन बी सेटासीन। क्या कहा जाता है? सेटासीन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? सही आंसर जो 53 का हो जाएगा वो आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा? आयतन। क्या हो जाएगा? आयतन। अगला प्रश्न है 54 नंबर का, मैथ के क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। दो उत्तोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरंग दैर्घ्य। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए होती है? सही आंसर जो 59 का हो जाएगा वो हो जाएगा 2882। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे। प्रश्न है कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? सही आंसर जो 60 का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। प्रश्न अगला देखते हैं कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है, कैसा होता है?
सही आंसर क्या हो जाएगा, अष्टफलकीय। प्रश्न अगला है कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसकी खोज जो है गैलीलियो के द्वारा किया गया था। क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन डी। प्रश्न अगला देखते हैं कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? सही आंसर जो हो जाएगा 66 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कशेरुक रज्जु में। प्रश्न अगला देखते हैं कि थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतरस्रावी हार्मोन कौन सा है? सही आंसर इसका हो जाएगा TSH। क्या हो जाएगा, TSH। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन की जो क्रिया है वो अंडवाहिनी में होती है। क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। तो सही आंसर जो आपको 69 नंबर का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, याद रखना है सही आंसर अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। प्रश्न अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, विटामिन के। क्या हो जाएगा, विटामिन के। अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? 72 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा 73 का? सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, इंसुलिन। क्या हो जाएगा, इंसुलिन। प्रश्न है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखी जाती क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। सही आंसर इसका हो जाएगा कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। सही आंसर ऑप्शन सी। उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला निम्न में से कौन सा है? सही आंसर इसका हो जाएगा एंथ्रासाइट। क्या हो जाएगा, एंथ्रासाइट। कच्चे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, सही आंसर क्या हो जाएगा, इथिलीन। क्या हो जाएगा, इथिलीन। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे। प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? सही आंसर जो 81 का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो नहीं है वो है सामने वाला चपटे दांत। शुष्क बर्फ क्या होती है? शुष्क बर्फ जो होता है वो होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नहीं 2 क्वेश्चन है। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल। सही आंसर जो 84 का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से नीचे आते समय जो है 0 होगा। अगला जो प्रश्न है वो आज का लास्ट प्रश्न है कि केलों का भूरा रंग हो जाता है क्योंकि? सही आंसर इसका हो जाएगा कि केले में मौजूद एंजाइम हवा के साथ अभिक्रिया करता है। तो टोटल लगभग आपको 72-73 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि कैसा आपको सेट लगा और आपका कितना स्कोर आ रहा है। साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और दोस्तों ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।